हेलो देयर एंड वेलकम। आज हमने प्रॉफिट किया हुआ है टोटल 11,981 का। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा प्रॉफिट 11,981 का। मैंने बोला था कुछ दिनों के बाद ये प्रॉफिट आपको ज़्यादा दिखने लगेगा। वैसे ही हम जर्नी कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम सामने बढ़ रहे हैं। सो अच्छा लग रहा है ये सब कुछ करते हुए। अगर आप पूरे देखेंगे तो फिर यहाँ पे इस पी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है 9,012 का। ओके, तो मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ और आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करूँगा मैं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले तो हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू, बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी के चार्ट में जाने के बाद में एडवांस चार्ट में जाते हैं और देखते हैं कि आज हमने किस तरीके से ट्रेड किया था, क्या लॉजिक था हमारा। और ये यहाँ पे मैंने 5 में लगाया हुआ है, उसको निकाल देते हैं और हमारा व्यू देखते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो कि जो मैंने पहले ट्रेड्स किए थे वो इस बेसिस पे किए थे कि 39,500 का जो लेवल था बहुत ही अच्छे से सपोर्ट का काम, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, नॉट अ सपोर्ट, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। फिर यहाँ पे पहले टच किया, फिर नीचे आ गया मार्केट, यहाँ पे कुछ ट्रेड लिए थे, फिर दोबारा यहाँ पे टच किया, फिर नीचे आ गया मार्केट, फिर तीसरी बार यहाँ पे टच किया, फिर नीचे आ गया। तो फिर 2-3 बार यहाँ पे ट्रेड लिए थे। ओके, उसके बाद में जब मार्केट दोबारा टच करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, तो ऑलरेडी मैं डर गया कि चलो ठीक है, ये शायद अब क्रॉस कर सकता है इसको। उसने क्रॉस कर भी लिया उसको। ओके, तो ये जो लेवल है हमारा 39,500 का, वो कैसे निकल के आया था। मैंने बोला था 500 के लेवल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। लाइक 500 वाले लेवल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 39,500 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा था। जैसे कि अभी 39,500 से ऊपर अगर जाता तो यहाँ पे 40,000 वाला लेवल, जो 1,000 वाला लेवल है, 1,000 वाला लेवल हो जाता ना, तो ये भी बहुत अच्छे से काम करता 1,000 वाला लेवल। ओके, तो 500 वाला लेवल, 1,000 वाला लेवल बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन ये 500 वाला लेवल जो है, 5,000 वाला नहीं, 500 वाला लेवल जो है, वो किस तरीके से आज काम किया मैं बताता हूँ आपको कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था कि अच्छे से काम करेगा। ओके, अगर आप देखोगे तो पीछे हम जाते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो देखो आप, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट जोन ही दिखाई देगा। ओके, यहाँ से मार्केट गिरा, लेकिन ये ज़्यादा देर तक जा नहीं पाया, दोबारा यहाँ से रिसरेक्ट होकर ऊपर आ गया। तो अच्छा खासा सपोर्ट अब इसको मान सकते हैं। फिर उसी लाइन को अगर हम सामने जाके एक्सटेंड करेंगे तो हमको पता चलेगा कहीं पे ना कहीं पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ तक गया, फिर दोबारा वापस आ गया। ओके, इसके ऊपर तो चला गया, लेकिन ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा था कि ये जोन रेजिस्टेंस जोन है और ये जोन ट्रैप जोन है। तो मतलब यहाँ पे अगर प्राइस जाएगा तो वहीं पे बहुत देर तक रुकेगा, उसके बाद में ज़्यादातर उसके डाउनवर्ड जाने के ही चांसेस थे। ओके, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो नीचे आ गया प्राइस, यहाँ पे भी देख सकते हो नीचे आ गया प्राइस। ओके, सामने बढ़ते हैं, सामने आपको 2-3 जगह पे और दिखेगा। जैसे कि ये भी देखो, यहाँ प्राइस नीचे गिरते हुए आया सीधा, और फिर यहाँ तक ना आते हुए दोबारा यहाँ से रिसरेक्ट कर गया ऊपर की तरफ। अब देख सकते हैं हम यहाँ पे 39,979 का प्राइस चल रहा था, वहाँ से लेके यहाँ तक 39,500, लाइक 400 पॉइंट की रैली यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। 400 पॉइंट की रैली में भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर दोबारा वापस चला गया। इसका मतलब ये 500 वाला लेवल बहुत अच्छे से काम कर रहा था। ओके, तो सामने बढ़ते हैं, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा सा वो ऊपर जाएगा, फिर दोबारा वहाँ से वापस आ जाएगा। और वही यहाँ पे भी हुआ है आज मार्केट में। अगर आप देख सकते हो तो मार्केट में थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, फिर दोबारा वहाँ से नीचे आ गया। ओके, तो इसके कारण 500 वाला लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको मैंने मार्क कर दिया था। जैसे दोबारा यहाँ पे काटा, फिर जो नीचे आया, फिर वहाँ पे हमने ट्रेड ले लिए। ओके, अब देख सकते हैं आप कितने पॉइंट की रैली यहाँ पे देखने को मिलती है आपको। अगर आप यहाँ से देखेंगे 604 से लेके यहाँ पे 233, तो मतलब 400 पॉइंट की रैली नियरली हमको यहाँ पे देखने को मिली। इस रैली में जिसने भी पैसा नहीं कमाया होगा, मुझे तो लगता है कि वो पता नहीं दूसरे किसी भी सेटअप में पैसा कमा सकता है या नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छी रैली थी। इस रैली में तो पैसा कमाना बनता था। ओके, तो अगर आपको इस रैली में पैसा कमाना बनता था, अगर मैं बोल रहा हूँ, तो आपको कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था एग्जैक्टली। देखो, पहले अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेते चल जाता। ओके, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेते फिर भी चल जाता, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते फिर भी चल जाता। लेकिन जब ऊपर से नीचे आ रहा है और जब इसको काट रहा है यहाँ पे, तब यहाँ पे आपको ट्रेड बनता था लेना। थोड़ा सा रिस्क लेके यहाँ पे ट्रेड लेके आपको नीचे की रैली एक अच्छे से देखने को मिलती है। अगर ये भी रैली देखेंगे आप, तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से भी 300 पॉइंट की रैली आपको यहाँ से देखने को मिलती है। ओके, तो मैंने आपको मेरा व्यू बता दिया, स्ट्रेटजी बता दी कि क्या थी।
स्ट्रैटेजी ये थी कि भैया आपको जो सपोर्ट है आपका या फिर जो भी रेजिस्टेंस है आपका, वो आपको थोड़ा पीछे जाके देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है 500 वाला या फिर 1000 वाला लेवल। ओके, उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। और दूसरी चीज़, एक दो बार कंफर्मेशन देखो यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिला आपको यहाँ पे कि अच्छा ये काम कर रहा है बहुत अच्छे से। सेकंड कंफर्मेशन यहाँ पे भी मिला। ओके, थर्ड कंफर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है। ये भी कंफर्मेशन है, किस तरीके का कंफर्मेशन है कि जब भी बहुत ज़्यादा पावर के साथ अगर ये लेवल ब्रेक होता है ना, तो इसका मतलब इस लेवल पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। बहुत पावर के साथ इसने ब्रेक किया इसको, जैसे कि पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल दिख रही होगी आपको यहाँ पे, इसका वीक भी नहीं बना ऊपर की साइड में या फिर नीचे की साइड में। ओके, ज़्यादा बड़ा तो सीधी सीधी चलेगी। इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा था और इसको काटने के लिए इसने बहुत सारा फोर्स लगाया और ऊपर चला गया। जब ये नीचे आएगा यहाँ पे मान लो, तो उसको दोबारा उतना ही फोर्स से ऊपर जाना पड़ेगा, तभी ये इसको काट पाएगा। ओके, तो इसका मतलब है यहाँ पे कहीं पे आपको ट्रेड लेना चाहिए था या फिर यहीं पे कहीं पे। ओके, और फिर ये आ गया इस तरीके से नीचे। तो यही थी आज की लर्निंग। सो मैं दोबारा मेरे प्रॉफिट पे चला जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ रिफ्रेश करके भी इस पेज को, ताकि कोई मन में डाउट ना रहे। 11,981 टोटल प्रॉफिट। हमारी ऑर्डर्स अगर देखेंगे आप तो 114 टोटल ऑर्डर्स अगर देखेंगे। इतने सारे ऑर्डर्स क्यों लिए मैंने, उसके पीछे का रीज़न होता है मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो कभी कभी ज़्यादा ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं। मेरा टोटल जो यहाँ पे मेरे अकाउंट में पैसा आएगा वो आएगा 11,000 प्लस के ऊपर ही पैसा मेरे अकाउंट में आएगा, उससे कम नहीं आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की थी वो ज़्यादातर मेरी स्ट्राइक प्राइस 200 के आसपास थी। इसका मतलब हर एक ट्रेड पे, मतलब टोटल ट्रेड पे 114 ट्रेड्स हुए, उसके हाफ कर दो, उसके हाफ ट्रेड पे मुझे 10 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से चार्ज लगेगा। ओके, तो मतलब जो 60 ट्रेड्स मेरे बचते हैं या फिर जो भी 55 ट्रेड्स होंगे मेरे, उसके ऊपर मुझे टोटल 100 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से, 10 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से पैसा लगेगा। मतलब 600-700 रुपये मुझे इसमें से देने पड़ेंगे एज अ टैक्सेस। बाकी के सारे पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। ओके, मैं एक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि पावर ऑफ स्टॉक्स ने दी थी, और वो स्ट्रेटजी बहुत धमाकेदार काम करती है। आज भी उसने बहुत धमाकेदार काम किया मार्केट में, लेकिन मेरा पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम है, वरना मैं इससे भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता था। ओके, तो वो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। अगर जो भी उसके ऊपर काम करेगा डेफिनेटली वो बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। और वो स्ट्रेटजी मैं अपने दूसरे अकाउंट में टेस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। और जैसे ही अगर वो पावरफुल स्ट्रेटजी मेरी, मतलब मेरी तो है नहीं वो स्ट्रेटजी, पावर ऑफ स्टॉक्स की है, अगर वो स्ट्रेटजी अच्छे से काम करती है तो मैं आपको वो स्ट्रेटजी डेफिनेटली सजेस्ट करता रहूँगा और उसके ऊपर कॉल भी दिया करूँगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।